Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well and enjoy your vacations. Okay, so class is your English teacher. Now open your books. Better English Literacy Skills written by Maria Drelly Level 3. In previous lecture, we have read about two friends means Tom and Jeff. But today we will do exercises. Now open your books, page number 24. Unit 5, exercise A, page number 24. Okay, open your books. Today we'll start our exercises. Your number 1 question is, then you can go back home. It is nice to have a friend. You can play together. We will correct. अब इसमें हमने ये करना है, we will arrange these sentences. हमने इनको correct order में लिखना है. Okay? तो हम अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस ऐसे होना चाहिए ना, इट इज़ नाइस टू हैव अ फ्रेंड. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका फ्रेंड है. यू कैन प्ले टुगेदर, देन यू कैन गो बैक होम. इसी तरह मैंने इधर रीराइट किया है सेंटेंस को, मीन्स कि करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, इट इज़ नाइस टू हैव अ फ्रेंड, यू कैन प्ले टुगेदर, देन यू कैन गो बैक होम. ओके, नाउ कम टू नंबर 2. Then I go to bed. Sometimes I watch cartoons. I like watching television. इसी तरह हमने इस नंबर बी को भी हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो हम इसको इस तरह करेंगे. फर्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? आई लाइक वॉचिंग का टेलीविज़न. समटाइम्स बाज़ औक़ात आई वॉच कार्टून्स. देन आई गो टू बेड. नाउ यू कैन सी हियर, आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न. समटाइम्स आई वॉच कार्टून. देन आई गो टू बेड. सिंपल सी बात है. इसमें हमने सिर्फ करेक्ट ऑर्डर लिखना, मीन्स कि हमारे पास सेंटेंसेस गिवन होंगे तो हमने उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना. अंडरस्टैंड? होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस एक्सरसाइज. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज बी, विच इज़ ऑन द सेम पेज. एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 24. राइट द करेक्ट वर्ड. नाउ here are the 3 options given to you. Means yesterday we used this word sometimes. Now yesterday means कि गुजरा हुआ कल, जो कल गुजर चुका है. नाउ मीन्स अब. टुमारो मीन्स आने वाला कल. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनमें हमने 3 ऑप्शंस को लिखना है. आई बॉट अ बुक. बॉट मीन्स खरीदी, मैंने बुक खरीदी. तो अब मुझे यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए? नाउ, टुमारो और यस्टरडे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बॉट अ बुक yesterday. I bought a book yesterday. I will not be finished until tomorrow. Okay, I'm reading it means कि मैं पढ़ रहा हूँ. जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मीन्स ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ना. I'm reading it now. I saw another book in the shop means के मैंने शॉप में बुक देखी. तो ये अब देखी मीन्स के ये गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं ना. क्या पता कल देखी थी, हमें क्या पता लास्ट वीक में देखी हो सकता है कि कल ही देखी हो ना. तो हम फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे? आई सा एन अदर बुक इन द शॉप यस्टरडे. आई डू नॉट हैव द मनी टू बाई इट. मीन्स कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ये चीज़ खरीद सकूँ या फिर परचेज कर सकूँ. तो अब हमारे पास यहाँ पे ये बात करें, आई डू नॉट, मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ. तो इधर हम अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस व्हाट वी विल पुट हेयर, नाउ. आई डू नॉट हैव द मनी टू बाई इट नाउ. मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अभी ये खरीद सकूं. अंडरस्टैंड? ओके, होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज टू मच ईजी. नाउ कम टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज on the same page. Exercise C, page 24. What am I? Okay, अब इधर हम एक मेन चीज़ के बारे में बात करें. आपके पास बुक में एक पिक्चर बनी है ट्री की. You can see on the book. Okay, here are the options given to you. Like number 1 option is cave. Number 2 is mountain, forest, field, stone, apple tree. Okay, now come to number 1. I'm quite dark. I have lots of trees. I'm quite dark. I have lots of trees. अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे दरख्त होते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि अंधेरा भी हो जाता है. तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे घने घने दरख्त हों और आप खड़े हों तो आपको अंधेरा फील होता है? ये जगह होती है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमें ऐसा फील होता है ना, घने घने दरख्त होते हैं, बहुत
ज़्यादा घना होता है, डार्क होता है। ओके, नंबर 2 इज आई हैव रूट्स एंड ब्रांचेस, आई हैव फ्रूट। नाउ व्हाट कम हियर, अब यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव रूट्स एंड ब्रांचेस, आई हैव फ्रूट्स मीन्स एप्पल ट्री। मेरे आई हैव फ्रूट मीन्स कि मेरे पास फ्रूट भी है ना, और बहुत सारी ब्रांचेस और रूट्स भी हैं। तो आप लोगों ने ऑप्शंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या आना चाहिए। नंबर 3 इज आई एम डार्क एंड कोल्ड, आई एम मेड ऑफ रॉक। आई एम डार्क एंड कोल्ड मीन्स कि वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डार्क हूँ और कोल्ड ठंडा भी हूँ। आई एम मेड ऑफ रॉक, और मैं चट्टान से बना हूँ। तो अब ऐसी क्या चीज़ होगी? ऑप्शंस पर फिर आप सब देखेंगे। तो ऑप्शन में हमारे पास इससे रिलेटेड एक ही वर्ड है, केव मीन्स गार। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? केव। ओके, नंबर 4 इज आई एम लार्ज एंड स्लो, यू कैन क्लाइंब मी। अब यहाँ पे ये बात करें, आई एम लार्ज कि मैं बड़ा हूँ, एंड स्लोप्ड और स्लोप में हूँ, यू कैन क्लाइंब मी आप मुझ पर चढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस व्हाट विल द करेक्ट, कौन सा जो है इसमें सही है? अब यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? बिल्कुल, इधर हमारे पास बात कर रहे हैं माउंटेन की। किसकी बात कर रहे हैं? माउंटेन की। ओके, नंबर 5 इज आई एम स्मॉल एंड हार्ड, यू कैन लिफ्ट मी। अब ये क्या चीज़ है? आई एम स्मॉल एंड हार्ड, यू कैन लिफ्ट मी, आप मुझे उठा सकते हैं, मैं छोटा होता हूँ और सख्त सा होता हूँ। बिल्कुल, इधर स्टोन्स की बात कर रहे हैं। आई एम स्मॉल स्टोन्स होते हैं, सख्त होते हैं, जिसको आप लोग इजीली उठा सकते हैं, पत्थर जो होते हैं, इधर उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, स्टोन। ओके, नंबर 6 इज आई हैव घास, आई यूजली हैव अ गेट मीन्स कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा घास है, और सम टाइम ऐसा होता है कि गेट भी लगा होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा हो, जो लोगों के खेत वगैरह होते हैं तो लोगों ने ना उसकी हिफाजत के लिए गेट लगाया हुआ होता है और उसको बंद किए हुए होती है अपनी ज़मीनों को। इसी तरह इधर भी ये बात की जा रही है, आई हैव घास, आई यूजुअली हैव अ गेट। सो फील्ड, येस इट्स ट्रू, फील्ड। Hope you are clear about this exercise. Okay, now come to your next exercise, which is on page number 25. Which is on page number 25. Exercise is sounds. Make real words. Okay, this exercise is very interesting. Hope you will understand this exercise. Sounds. Make real words. Okay, here are the options given to you. How many options we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 10 options are given to you. अब हमने इसमें क्या करना है? हमारे पास ये वर्ड्स थे, लेटर्स थे, जिनके साथ हमने जो टॉप पे लेटर है इनको कंप्लीट करके हमने अपने पास एक वर्ड बनाना है। अब हम वर्ड किस तरह से बनाएंगे? अब लेट सपोज नंबर 1 हमारे पास है बी, तो अब बी के साथ हम क्या वर्ड पुट कर सकते हैं? लाइक BATE, तो ये कोई वर्ड बन सकता है BATE? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं BEEN, बीन। बिल्कुल, ये वर्ड हमारे पास बनता है BEEN, बीन। अब थर्ड में आते हैं BOOT, बूट। बिल्कुल, ये भी सही है, BOOT, बूट होता है ना, बूट। BAV, अगर इसके साथ हम फिर B पुट कर दें BEVE, तो ये कोई वर्ड है? नो, दिस इज नॉट अ वर्ड। नेक्स्ट में अगर हम देखें B पुट करें तो यस, ये भी होता है BILL, बिल। जो बिल्स वगैरह होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, अनदर बिल। अगेन अगर हम इधर B पुट कर दें बार्क, बिल्कुल ये हम डॉग्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक द डॉग बार्क्स एट नाइट। इस तरह इसका ये मतलब है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ALE। अब इस AL के साथ, ALE के साथ अगर हम B पुट कर दें, इज इट अ करेक्ट वर्ड? थिंक ओवर इट। यस, BALE, बेल। बेल मीन्स हमारे पास वो होते हैं अ पीसीस ऑफ क्लॉथ, मीन्स जो हम सब चीज़ों को, कपड़ों को लेट्स सपोज एक साथ बांध लेते हैं किसी चीज़ में, जिसको हम गठरी सी कहते हैं ना, वो मतलब है इसका बेल। ओके, नाउ कम टू नंबर 2 S। अब इस S का नंबर है। ओके, अब लेट्स सपोज अब ये S में नंबर 1 ऑप्शन के साथ पुट करूँ SATE, इज इट गिविंग अ प्रॉपर सेंस? नो। नंबर 2 की तरफ आए SEEN, सीन। यस, ये तो ठीक है, सीन मतलब देखा।
Third one is SOOT, suit. Suit, is it a word? Yes, it's also a word. Suit का मीन्स देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ. लेट सपोज अगर हम लोग किसी ईंधन को जलाते हैं ना, तो उससे वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर के, तो जो उड़ते हैं स्मॉल पार्टिकल, तो उसको हम कहते हैं सूट. ओके ओके. थर्ड वन एस पुट कर दी. येस, इट्स आल्सो अ करेक्ट. सेव, ये भी ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट में देखें सेल, SALE. समटाइम्स आप लोगों ने शॉप्स के बाहर देखते हैं 50% ऑफ सेल लगी है, इसका ये मतलब है सेल. ओके. SA बिल्कुल ये भी ठीक है. अगर हम AT के साथ पुट करें तो ये सेट. सिट की सेकंड फॉर्म होती है सिट, सेट मीन्स के बैठा. इसी तरह H की तरफ अब हम आते हैं तो HATE बिल्कुल. हेट मीन्स जो हमने वर्ड्स ऑपोजिट में किया था, लव, हेट. सेकेंड वन इज HEEN, हीन. ये कोई वर्ड मुझे तो नहीं लगता ये वर्ड है, तो अगर हम इसके थर्ड के साथ पुट करें HOOT, हुट. बिल्कुल, ये सम टाइम बच्चे जो हुटिंग करते हैं इसका ये मतलब है हुटिंग. नेक्स्ट इज HAVE, हेव. यस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. HAVE, हेव. ओके. HARK, हार्क. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हार्क मीन्स लिसन्ड, सुनना. HALE, हेल. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. हेल मीन्स किसी चीज़ पर जिसको हम प्रेशराइज करें, दबाव डालें. द लास्ट इज SH. अब इधर हमने SH के साथ इसी तरह हमने पुटिंग करनी है. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस एक्सरसाइज. इट्स अप टू यू. ये आप लोगों पे है कि आप लोगों ने किस तरह से करनी है. SHATE, नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. तो अगर हम SHOOT करें, यस, शूट. जिस तरह हम किसी को शूट कर दें, लेट सपोज, इधर इसका ये मतलब है शूट. ओके. नेक्स्ट इज SHAVE, शेव. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. SHILL, नो, दिस इज नॉट करेक्ट. SHARE, share. Yes, this is also correct. So this is R. Okay, share. SHOP, shop means दुकान, जिस तरह आप लोगों को पता है. The last is SHIN, shin. Shin means वो पार्ट होता है ना हमारी लाइक का जो नी से नीचे होता है. ओके. नी मीन्स कहते हैं घुटने को, जो से नीचे होता है ना, एंकल से ऊपर होता है मिड वाला जो एरिया, उसको हम कहते हैं शिन. ओके. This exercise is also very interesting. Hope you all are clear about this lecture. Okay, Allah Hafiz.